बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ मश्क 8 यानी कि यूनिट नंबर 8 की मश्क थी 8 वो हमने हल की थी और यूनिट नंबर 8 हमारा मुकम्मल हो गया था। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 को शुरू करेंगे जिसका नाम है मुतशाबिह अशकाल। तो इसमें एक ही चीज़ है जो मुतशाबिह अशकाल है, इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है और आज की जो पहली मश्क है हमारी वो भी इसी के ऊपर ही होगी कि मुतशाबिह अशकाल होती क्या है। आज हम मुतशाबिह मुसलसान और मुतशाबिह जो हमारे पास चकोर होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, चकोर की मुमासलत और मुसल्लस की मुमासलत। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या होता है। मुतशाबिह अशकाल एक जैसे अशकाल होती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनकी जिसामत एक जैसी, यानी कि अशकाल तो एक जैसी होती हैं लेकिन उनकी जिसामत जो है वो एक जैसी होना ज़रूरी नहीं है। दो कसीरुल इज़ला मुतशाबिह होती हैं अगर उनके मुतनाज़रा ज़ाविये बराबर और मुतनाज़रा इज़ला जो है वो मुतनासब हों, यानी मुतनाज़रा इज़ला की निस्बतें बराबर हों। इसका मतलब है अगर दो कसीरुल इज़ला मुतशाबिह हों तो एक कसीरुल इज़ला दूसरी कसीरुल इज़ला का मुनासिब अक्स होती है। मिसाल के तौर पर तमाम मुतसाविल इज़ला मुसलसें एक दूसरे के मुतशाबिह होती हैं क्योंकि इनके ज़ाविये मिकदार में बराबर और इज़ला की पैमाइश मुतनासब होती हैं। इस बात को जो है वो मैं आपको मिसाल के साथ समझाऊंगा, इस तरह से आपको ये समझ नहीं आएगी। देखें, हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास दो मुसल्लस हैं, मैं यहाँ पर दो मुसल्लसें बना लेता हूँ। देखें, एक मुसल्लस ये है और एक मुसल्लस हम यहाँ पर और बना लेते हैं। ये देखें, ये मैंने दो मुसल्लसें यहाँ पर बनाई हैं। अब इसका ज़ाविया यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री, इसका ज़ाविया यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री। इसका ज़ाविया यहाँ पर हम कह देते हैं फ़र्ज़ करें x है और इसका ज़ाविया भी यहाँ पर कितना होगा फिर x ही होगा। इसका ज़ाविया यहाँ पर अगर y है तो इसका ज़ाविया भी यहाँ पर y होगा, यानी कि इनके ज़ाविये जो हैं वो बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये ज़ाविया 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। इस तरह से अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो मतलब कि ये जो है ये हमारे पास ये भी 90 डिग्री है। अगर आप इसको 60 60 60 60 और ये 50, या आप इसको ऐसे कह लें, ये इसको आप कह लें 55 और इसको आप 65 कह लें, तो ये जो है ये हमारे पास यानी कि उनके ज़ाविये जो है ना आमने सामने वाले ज़ाविये ये बराबर होते हैं। यानी कि इसका जो ज़ाविया है इसका भी वही ज़ाविया, जो इसका ज़ाविया इसका भी वही ज़ाविया, जो इसका ज़ाविया वही इसका ज़ाविया। दो मुसल्लसें मुख्तलिफ हैं। अब देखें इन दोनों की जिसामत में कितना फ़र्क है लेकिन इनके ज़ाविये क्या है बराबर है। पहली शर्त ये। दूसरी शर्त ये कि इनकी जो लंबाइयाँ हैं, इनके जो इज़ला हैं वो मुतमासल हों, यानी कि उनकी जो निस्बतें हैं वो बराबर होनी चाहिए। देखें, अगर फ़र्ज़ करें ये जो, चलें इसको मैं कह देता हूँ कि ये लंबाई जो है इसकी ये है 4, इसको कह देते हैं 6, इसको कह देते हैं 8, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर कह लें, इसको भी आप अगर सेंटीमीटर कह लें। अब इसकी लंबाई अगर आप देखें, इसकी लंबाई मैं कह देता हूँ कि ये है 2 और इसको कह देते हैं 3, इसको कह देते हैं 4। चलें इनको भी आप जो है वो सेंटीमीटर का नाम ही दे दें, ठीक है। तो अब मैंने इनकी लंबाइयाँ जो है ये रख ली हैं। अब इनकी निस्बतें का क्या मतलब है, देखें ये क्या है कायदा, ये क्या है कायदा। आप इसको मुसल्लस नंबर 1 कह लें, इसको मुसल्लस नंबर 2 कह लें, या इसको मुसल्लस नंबर 1 इसको आप 2 कह लें। अब ये देखें, ये कायदा है, कायदा बटा कायदा करें, कायदा बटा कायदा, यानी कायदा कितना है 2 बटा इसका कायदा कितना है 4। जो मुसल्लस पहली होगी उसके इज़ला ऊपर आएंगे, जो मुसल्लस दूसरी होगी उसके इज़ला नीचे आएंगे। ये आपने जहन में रखना है। जिसको मर्जी आप पहले मुसल्लस कह लें, इनमें से जो भी पहले मुसल्लस आप कहेंगे तो उसके इज़ला जो है वो ऊपर आने चाहिए। अब ये कायदा आ गया। अब अमूद, इसका अमूद ये है, इसका अमूद ये है, तो इसका अमूद कितना है 3 बटा इसका अमूद कितना है 6। इसी तरह से फिर वितर, इसका वितर ये है, इसका वितर ये है, तो वितर बटा वितर 4 बटा 8 आ जाएगा। तो इनको हल करें, इसको तकसीम करें, 2 बटा 4 को 2 पे तकसीम करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बटा 2। इसको 3 पे तकसीम करें 1 बटा 2, इसको 4 पे तकसीम करें 1 बटा 2। तो देखें ये होती हैं इनकी निस्बतें। अब निस्बतें देखें इनकी बराबर आ गई, हालांकि इनकी जिसामत जो है वो बराबर नहीं थी। तो ये जो मुसल्लसें होंगी ये फिर जो है ये हमारे पास मुतमासल मुसल्लसें कहलाएंगी, या आप इनको मुतशाबिह अशकाल कहेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें कि उन्होंने कहा क्या है। अब ये आपने समझ लिया है ना कि ये कैसे होते हैं, यानी कि इनके ज़ाविये जो हैं वो बराबर हों और इनके जो इज़ला की लंबाइयाँ हैं वो क्या हों, वो मुतनाज़रा इज़ला की जो लंबाइयाँ हैं वो उनकी निस्बतें बराबर हों। तो देखते हैं जी क्या कहते हैं जी। उसने कहा कि मुतशाबिह अशकाल ऐसी एक जैसी होती हैं। मुतशाबिह अशकाल एक जैसी होती है, देखें है तो एक जैसी लेकिन जिसामत बराबर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनकी जिसामत एक जैसी हो, तो लेकिन इनकी जिसामत जो है वो देख लें आप एक जैसी नहीं है। वैसे तो एक जैसी है लेकिन उनकी जिसामत एक जैसी ज़रूरी नहीं है कि हो। दो कसीरुल इज़ला मुतशाबिह होती हैं अगर उनके मुतनाज़रा ज़ाविये बराबर और मुतनाज़रा इज़ला मुतनासब हों, यानी कि ज़ाविये जो हैं वो बराबर हों, इज़ला जो हैं वो मुतनासब हों, यानी कि उनकी इज़ला की निस्बतें जो हैं वो बराबर हों। तो इज़ला की निस्बतें आ गई बराबर।
तो ये इसका मतलब है कि अगर दो कसीरुल इज़ला मुतशाबिह हों तो एक कसीरुल इज़ला दूसरी कसीरुल इज़ला का मुतनासिब अक्स होती है, यानी कि वो उसकी निस्बत जो है वो बराबर है, मुतनासिब अक्स उसको कहा जाता है। मिसाल के तौर पर तमाम मसाविल इज़ला मुसलसें एक दूसरे के मुतशाबिह होती हैं क्योंकि उनके ज़ाविये मिकदार में बराबर, इज़ला की पैमाइश मुतनासिब होती है। तो इनको क्या कहा जाता है? मसाविल इज़ला मुसलसें कहा जाता है। ये जो मैंने मुसलस बनाई है ये मसाविल इज़ला मुसलस बनाई है। तो ये मसाविल इज़ला मुसलस जो है ये अब मुतशाबिह मुसलस कहलाएगी। अब आगे उसने इसी की पहचान जो है वो बताई है। आगे देखते हैं जी मुतशाबिह मुसलसान की पहचान। अगर दो मुसलसों की दी हुई मुताबिकत में एक मुसलस के दो ज़ाविये दूसरी मुसलस के दो मुतनाज़िरा ज़ावियों के मुतमासल हों तो हर एक मुसलस का तीसरा ज़ाविया भी मुतमासल होगा। ज़ाहिर बात है, अगर फ़र्ज़ करें कि इसका ये ज़ाविया अगर फ़र्ज़ करें 55 डिग्री है, ये ज़ाविया इसका है 65 डिग्री, इस तरह से ये ज़ाविया इसका 55 डिग्री, ये ज़ाविया इसका 65 डिग्री, दो ज़ाविया अगर मुतमासल हैं यानी बराबर है। तो देखें 65 और 55 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 65 और 55, 65 जमा 55 ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 120 हो जाएगा। और ये 65 और 55 ये कितना हो जाएगा, ये भी 120। तो हमें पता है कि मुसल्लस के जो अंदरूनी ज़ाविये होते हैं उनका टोटल कितना डिग्री के होते हैं, वो टोटल 180 डिग्री होते हैं। इसका मतलब है जो तीसरा ज़ाविया है वो 60 का होगा और इसका भी तीसरा 60 का ही होगा। लेकिन ये क्योंकि जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है तो आप इनको कम रख लेंगे, यानी कि आप इनको रख लेंगे 40 और 50 रख लें। यानी कि अगर ये फ़र्ज़ करें 40 है और इसको आप 50 कह लें, इसी तरह से इसको आप 40 कह लें, इसको आप 50 कह लें। तो देखें 40 बराबर है, 50 बराबर है। तो 40 और 40 यानी कि 40 और 50 90, इधर भी 40 और 50 90, तो बाकी जो बचा है वो फिर ज़ाहिरी बात है 90 होगा। यानी कि अगर दो ज़ाविये जो हैं वो मुतमासल होते हैं, बराबर होते हैं, तो तीसरा ज़ाविया तो खुद ब खुद ही बराबर हो जाता है। तो हर एक मुसलस का तीसरा ज़ाविया मुतमासल होगा क्योंकि ज़ाविये एक जैसे हैं, इसलिए मुसलसें मुतशाबिह होंगे। मुतशाबिह की अलामत क्या है? ये अलामत होती है मुतशाबिह की, ये वाली, ठीक है, ये अलामत होती है मुतशाबिह की। ये इस तरह से आप जो है ये लगा लेंगे। तो ये बराबर नहीं होता, ये मुतशाबिह होता है, या आप इसको मुतमासल कहते हैं। मसलन अगर दो मुसलसों ए बी सी और डी ई एफ़ की मुताबिकत में, अब ए बी सी और डी ई एफ़ दो मुसलसें उसने बनाई है। देखें अब उसने इसको कहा है कि ये ज़ाविया एक है, ठीक है, यहाँ पर भी ज़ाविया एक है। अब ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया दो है और ये ज़ाविया जो है ये दो है। ये ज़ाविया देखें 1 2 3, तो इधर भी 1 2 3, तो ये है ज़ाविया 3। अब देखें 1 से 3 यानी कि ये ज़ाविया अगर 3 आप कहेंगे तो 1 से 3 ये यानी कि 1 से 3 ये जो है इसको आप कह लेंगे कि ये कायदा है। फ़र्ज़ करें आप इसको आप कायदा कह देते हैं, 1 से 3 जो है ये कायदा है, तो इधर भी 1 से 3 ही कायदा होगा। तो ए सी यहाँ पर उसने ज़ाविये बताए हुए देखें, ये कह रहा है कि एंगल जो है ए वो बराबर है डी के। देखें मेजरमेंट एंगल ए जो है ये जो है ये बराबर है डी के, यानी 1 है। इस तरह से बी जो है ये 2 है, तो इधर भी ई के बराबर है 2, यानी कि उसने ये 1 इसको 1 का है, इसको 2 इसको 2, यानी कि जितने उसने एंगल का है ना, जितना ज़ाविया का है उतनी उतनी उसने लाइन लगाई हैं। तो ए जो है वो डी के बराबर है, बी जो है वो ई के बराबर है और सी जो है ये एफ़ के बराबर है। तो ये दो मुसलसें हैं ए बी सी और डी ई एफ़ जो हैं ये क्या हैं, मुतमासल हैं। तो अब अगर आप इनके इज़लाक़ का अगर आप मुशाबह करना चाहेंगे तो वो किस तरह होंगे कि ये देखें ये ए सी यानी कि 1 से 3 वाला ये ए सी, और इधर से भी 1 से 3 वाला लेंगे यानी कि इधर से डी एफ़ आ जाएगा बटा में डी एफ़, ठीक है। अब ये बराबर होगा 1 से 2 पर जाएँ, 1 से 2 क्या है ए बी, इधर भी 1 से 2 पर जाएँ डी ई, तो ये डी ई के बराबर होगा। इसी तरह से इधर से ये सी बी और इधर से 3 से 2 वाला ई एफ़ कह लें, बी सी और ई एफ़ कह लें, तो ये बी सी बटा ई एफ़ जो है ये आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो आप इनको जो है वो मुतमासल कर सकते हैं इनके इज़ला को। अब उन्हीं इज़ला के लिए उसने एक अलग मिसाल दी। हमने तो यहीं पर इज़ला की बात कर ली, लेकिन उसने क्या किया, एक अलग मिसाल दी। अब क्या कहता है, अगर दो मुसलसों की दी हुई मुताबिकत में दो मुतनाज़िरा इज़ला की निस्बत और इनका दरमियानी ज़ाविया बराबर हो तो मुसलसें मुतशाबिह होंगी। जैसा कि उसने दी है कि अगर हम मुसलस ई एफ़ जी और मुसलस ए बी सी में एंगल जो है वो ई एफ़ जी और एंगल ए बी सी मुतनाज़िरा इज़ला की निस्बतें, तो इसकी निस्बतें देखें उसने कैसे निकाली। उसने कहा कि भाई ये देखें ये दो मुसलस हैं ना, अब देखें ए सी, इसको उसने कह दिया है कि ये कौन सी मुसलस है, ये मुसलस नंबर 1 है, इसको मुसलस नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको कह दिया कि ये मुसलस नंबर 2 है। अब देखें ए सी, इसके बटा में क्या आएगा ई जी, यानी कि अगर ये कायदा है तो इधर भी कायदा आना चाहिए। तो ए सी बटा ई जी, देखें ए सी बटा ई जी यानी 6/4 कितना हो गया, 3/4
2। इसी तरह से यहाँ से ए बी, तो इधर से ई एफ आएगा, ए बी बटा ई एफ, 4/5/3 करेंगे। इसके लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4/5 तकसीम 3, तो ये देखें कितना आ गया, 3/2, तो वही 3/2 आ गया। तो यही बात है कि जब आप उनकी निस्बतें लेंगे तो वो बराबर होंगी। यानी कि अगर ये वाली आपने ज़िला लिया है तो इसके बटा में आप ये ज़िला रखेंगे, ये ज़िला लिया है तो इसके बटा में ये ज़िला आएगा, और ये ज़िला लेंगे तो इसके बटा में ये ज़िला आएगा। यानी कि इनकी निस्बतें जो हैं जब आप इनको हल करेंगे तो इनकी सब की निस्बतें जो हैं, तीनों निस्बतें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब जो है वो उसने अगले तीसरी मिसाल में जो है उसने तीनों को एक बराबर किया। यहाँ पर उसने 2 किया ना, अब यहाँ पर तीनों को करेगा। देखें क्या कहता है कि अगर दो मुसलसलों की दी हुई मुताबिकत में तमाम मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर हों तो मुसलसें मुतशाबिह होंगी। ठीक है, तो मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर, निस्बतें कैसे बराबर होंगी, दो मुसलसें हैं पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। ठीक है, 2 मुसलसें हैं। तो अब इसमें क्या कहता है कि उसने, देखें अब ये क्या है, कायदा पी क्यू, तो पी क्यू अगर ये कायदा है तो इसके बटा में ये कायदा आएगा एक्स जेड। ठीक है, पी क्यू और ये एक्स जेड, ये देखें ये कायदा तो पी क्यू बटा एक्स जेड, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, इधर से अगर आप वितर देखें क्यू आर, ठीक है, और इधर से आप देखें वाई जेड, क्यू आर वाई जेड, ये दोनों वितर हैं, तो क्यू आर बटा वाई जेड होगा। इसको आप जेड वाई भी कह सकते हैं, लेकिन ये देखा करें कि ए बी सी में अल्फ़ाबेट्स में पहले कौन सा नंबर आता है, कौन सा पहले लफ्ज़ आता है, कौन सा लेटर आता है, तो वो पहले लिखा करें। अब क्यू आर में क्यू पहले आता है, आर बाद में आता है, और वाई जेड में वाई पहले आता है, जेड बाद में आता है। सो उस हिसाब से इनको नाम दिया जाता है क्यू आर बटा वाई जेड। देखें अब ये वितर बटा ये वितर, अब क्या रह गया, अमूद, तो ये अमूद क्या है, पी आर, पी पहले आता है, आर बाद में आता है, और इधर से एक्स वाई आ जाएगा, पी आर और ये एक्स वाई, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये कायदा और ये कायदा आ गए मुतमासिल में। इसी तरह से ये अमूद और ये अमूद आ गया, इसी तरह से ये वितर और ये वितर आ गया। तो ये 2 मुसलसल जो हैं इस तरह से उसने बराबर की हैं। अब देखें जी इनकी जो कीमतें पुट करें, पी क्यू की कीमत है 3, एक्स वाई जेड की कीमत क्या है, एक्स जेड की कीमत है 5/4। इसी तरह से क्यू आर की कीमत जो है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे, क्यू आर की कीमत जो है वो 6/5 है, और एक्स जेड की कीमत जो है वो आपके पास आ जाएगी 8 एक्स जेड, सॉरी क्यू आर और वाई जेड है, ये वाई जेड, एक्स जेड नहीं वाई जेड, तो वाई जेड की कीमत आ जाएगी 11/7। इसी तरह से पी आर जो है वो आप यहाँ से दर्ज करेंगे 4/5, और उसके बाद एक्स वाई है तो एक्स वाई आप यहाँ से दर्ज करेंगे 8/1। तो जब आप इन सबको हल करेंगे यानी 3 तकसीम 5/4 करेंगे तो ये 5/9 आएगा। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। देखें ये मैं यहाँ पर करूँगा 3 तकसीम 5/4, तो क्या जवाब आया, 5/9। इसी तरह से बाकी की जो कीमतें हैं वो भी आप यहाँ पर दर्ज करके मालूम कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास 6/5 तकसीम 6/5, इसमें से तकसीम करना है जी 11/7, तो देखें ये कितना आया, 5/9। इसी तरह से 4/5 इसको तकसीम करेंगे 8/1 से, तो ये देखें 5/9। तो सभी का जवाब कितना है, 5/9। आप इस कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं, वरना जब हम मश्क को हल करेंगे ना तो मश्क में हमारे पास इस तरह के जब सवाल आएंगे तो मैं एक और तरीका जो है वो आपको, एक सादा तरीका जो आप पहले से इस्तेमाल करते हैं, हम उसी की मदद से इनको हल कर लेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल जो है ये हमारा, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि मुतशाबिह अशकाल किसे कहते हैं। तो मुतशाबिह अशकाल के जो ज़ाविये होते हैं वो सब बराबर होते हैं, और जो उनके इज़ला की लंबाइयाँ होती हैं उनकी जो निस्बतें होती हैं वो बराबर होती हैं। उसके बाद चकोर के मुवासले थे, तो चकोर में भी वही चीज़ है, यानी कि ये जो ज़ाविये हैं इसके, ये सारे ज़ाविये इसके बराबर होंगे, और ये जो इनके इज़ला हैं ये मुतमासल होंगे। यानी कि ये देखें अगर आप इसको मुसल्लस नंबर 1 कह दें, इसको आप मुसल्लस नंबर 2 कह दें, तो 10/20 कितना हो जाएगा, 1/2। इस तरह से 12/24 कितना हो जाएगा, 1/2। 5/10 कितना हो जाएगा, 1/2। ये 8/16 कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये कौन सी चकोर होगी, ये हमारे पास मुतशाबिह चकोर होगी, इसको आप मुतशाबिह चकोर कहेंगे। तो ये जो है ये हमारे पास यही चीज़ जो है मुतशाबिह अशकाल का, ये मैंने आपको समझाना था कि मुतशाबिह अशकाल क्या होती है, तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम अपनी मश्क शुरू करते हैं और अब हम देखेंगे कि इनको कैसे जो है वो हल किया जाता है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 1
9.1 सवाल नंबर 1, मालूम करें कि क्या दिए गए जिसाम मुतशाबे। हमने मालूम करना है कि ये जो दो जिसाम हमें दिए गए हैं क्या ये मुतशाबे हैं। तमाम लंबाइयाँ सेंटीमीटर में, और हमें ये कह दिया गया है कि जो तमाम लंबाइयाँ हैं इसकी वो किस में है जी, वो सेंटीमीटर में दी गई हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है वो हमने सबसे पहले, आप चाहें तो इनको नाम दे दें, ABCD आप इसको कह सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। अब देखें, इसको आप कह लें मुसल्लस एक, मुसल्लस सॉरी मकब, मुसल्लस नहीं है ये मकब है, तो शक्ल एक आप इसको कह लें, मकब एक या शक्ल एक कह लें, शक्ल एक। और इसको आप कह लें कि ये है शक्ल दो। तो शक्ल एक और ये आ गई शक्ल दो। तो अब यहाँ पर देखें, ये इधर से ये वाली लंबाई, यानी कि जो इधर से लंबाई लेंगे वही लंबाई इधर से लेनी है, कोई और नहीं लेनी। ठीक है, जो लंबाई इधर से होगी वही इधर से होगी। तो ये 4/6 आ जाएगा, बराबर। इसी तरह से यहाँ से जो लेंगे, ये देखें 3 से 5, तो इधर से ये, यानी कि ये सॉरी ये इधर से ये आ जाएगा 3, और ये यहाँ से ये आ जाएगा। तो जो यहाँ से लेंगे वही यहाँ से लेंगे, 3/4.5। इस तरह से अब ये 5 है और ये 7.5 है, तो 5/7.5। तो जो लंबाई इधर से लेंगे उसके बटा में उसके सामने वाली ही लंबाई रखनी है, वही वाली लंबाई रखनी है। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से जो है ये अब हमारे पास 4/6 बराबर, इसको आप जो है कैलकुलेटर की मदद से आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो यहाँ पर जो तरीका है वो लगाएंगे, 3/4.5 है ना, इसको लिखेंगे 45 बटा, यहाँ पर इशारिया था तो बटा में 10 आ जाएगा, क्योंकि इशारिया हटा के नीचे एक लिखने आगे जितने इनसे उतने सिफर लगाए जाते हैं, ये आप पहले कर चुके हैं। बराबर में 5/7.5 है, तो इशारिया ख़त्म कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये 75/5 हो जाएगा, 75/5, 10 सॉरी 75/10। 10 तकसीम ऊपर जाकर ज़रब, ये भी 10 तकसीम ऊपर जाकर ज़रब, तो ये 4/6 बराबर 10 ऊपर जाकर ज़रब होगा तो ये 30/45 आ जाएगा। ये भी 10 तकसीम ऊपर जाकर ज़रब होगा तो ये 50/75 आ जाएगा। ठीक है, सो 4/6 है, इसको 2 पे तकसीम करेंगे 2/3 आ जाएगा। ये 30/45 है, 15 पे तकसीम करेंगे 2/3 आ जाएगा। 50/75 है, 25 पे तकसीम करेंगे 2/3 आ जाएगा। चूँकि तमाम इज़ला की निस्बतें बराबर हैं तो दी गई इजसाम मुतशाबे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो इज़ला की निस्बतें हैं वो बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि दी गई इजसाम जो हैं ये क्या है, मुतशाबे हैं, क्योंकि हमें यही कहा गया था इजसाम पता करें कि ये मुशाबे हैं या नहीं है। लंबाइयाँ जो है सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब है कि दोनों की लंबाइयाँ जो है एक ही यूनिट में है। इसका ये नहीं है कि आपके 1 सेंटीमीटर है 1 मीटर है, यूनिट उनका एक ही होना चाहिए। तो वो उसमें कहा गया है कि दोनों की लंबाइयाँ जो है वो सेंटीमीटर में। तो ये बस वैसे ही सवाल को जो है बिल्कुल अथेंटिक करने के लिए बताया गया, तो बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है। बस ये हमारा सवाल नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 2, मुसल्लस ABC में इज़ला की लंबाइयाँ दी हुई हैं। मेजरमेंट लाइन AB बराबर 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट लाइन BC 9 सेंटीमीटर, CA 12 सेंटीमीटर। ये ABC की है। और मुसल्लस DEF में इज़ला की लंबाइयाँ जी, FD 21 सेंटीमीटर, EF जो है वो 15.75 सेंटीमीटर है, और DE जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। साबित करें कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF जो हैं ये मुतशाबे हैं। और ये देने के अलावा जो है वो यहाँ पर मुसल्लसें भी बना कर दी हुई हैं पहले से, तो वो मैंने मुसल्लसें भी यहाँ पर बना ली हैं। अब देखें ये सारी लंबाइयाँ हमें दी हुई हैं, इसको जो है वो आप शक्ल 1 कह लें, शक्ल 1, और इसको आप शक्ल 2 कह लें, तो ये आ गई शक्ल 2, या आप मुसल्लस 1 मुसल्लस 2 भी इसको कह सकते हैं। तो अब देखें मेजरमेंट लाइन AB, इसके बटा में क्या आएगा, इसके मुतशाबह कौन सी होगी। तो देखें ये हमारे पास अमूद है, तो इधर से भी अमूद वाली लेंगे, ये है अमूद, जैसे ये अमूद है इसी तरह से ये अमूद है, तो ये DE आ जाएगा बटा मेजरमेंट लाइन DE। इसी तरह से फिर ये BC आ जाएगा, मेजरमेंट लाइन BC, तो इधर से आ जाएगी ये है लाइन, ये वाली, तो ये लाइन क्या है EF, तो ये मेजरमेंट लाइन EF आ जाएगी। उसके बाद भीतर आ जाएं जी, ये मेजरमेंट लाइन AC है, ये इसको आप CA कह लें या AC कह लें।
तो इधर से जो है ये डी एफ आ जाएगी, या इसको एफ डी भी कह सकते हैं, मेजरमेंट लाइन डी एफ। क्वेश्चन में इसको एफ डी और सी ए कहा गया है, वेटर हमेशा उल्टा लिखा जाता है, आप इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखें, ए बी की कीमत दर्ज करेंगे 6 बटा डी ई, यानी इसके सामने वाला ये आ जाएगा 10.5 बराबर बी सी की कीमत यहाँ से 9 बटा ई एफ की कीमत यहाँ से आ जाएगी 15.75। उसके बाद ए सी की कीमत 12, यहाँ से ए सी की कीमत 12 बटा 21 आ जाएगी डी एफ की कीमत, तो 12 बटा 21। अब ये देखें, ये हमारे पास 6 बटा 10.5 है ना, इसको लिखेंगे 105। इशारिया यहाँ पर था, इसके नीचे एक, आगे कितने इंच हैं, 1 इंच है, तो आगे 1 सिफर आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 बटा ये 1575, इसको लिखेंगे, इशारिया यहाँ पर था, यहाँ पर एक आगे जितने इंच हैं उतने सिफर, इज इक्वल टू 12 बटा 21। तो ये 10 तकसीम ऊपर जाकर ज़रब होगा 60 बटा 105 बराबर 100 तकसीम ऊपर जाकर ज़रब होगा 900 बटा 1575 बराबर 12 बटा 21। तो इनको जो है वो अब आप कैलकुलेटर की मदद से हल कर सकते हैं, या वैसे चाहें तो 5 5 5 भी आप तकसीम करते हुए इनको आप मालूम कर सकते हैं। 60 तकसीम 105 करेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया 4 बटा 7। 60 तकसीम 105 किया, 4 बटा 7 आ गया, तो इसको लिखेंगे 4 बटा 7। इस तरह से 900 इसको तकसीम करेंगे हम 1575 पे, तो ये देखें इसका जवाब भी 4 बटा 7 है, तो इसको लिखेंगे 4 बटा 7। इस तरह से 12 और 21 है, तो इनको 3 पे तकसीम करें, 12 को 3 पे तकसीम करेंगे 4 आ जाएगा, 21 को 3 पे तकसीम करेंगे 7 आ जाएगा। बस साबित हुआ, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि दोनों मुसल्लसान ए बी सी और डी ई एफ के इज़ला की निस्बतें बराबर हैं, तो पस साबित हुआ कि दी गई मुसल्लसान मुतशाबे हैं। यही हमने साबित करना था, तो ये हमने साबित कर दिया है कि ए बी सी और डी एफ के इज़ला की निस्बतें जो हैं वो हमारे पास बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि साबित हुआ कि दी गई मुसल्लसान मुतशाबे हैं। तो मुसल्लसान जो हैं मुतशाबे हैं क्योंकि इनके जो इज़ला की निस्बतें हैं वो बराबर हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 3। अब इसमें हमें कहा गया सामने दी गई शक्ल में मुसल्लस डी ई एफ, सॉरी यहाँ पर आना था डी ई एफ, मुसल्लस डी ई एफ और मुसल्लस ए बी सी जो है ये क्या है, मुतशाबे हैं, क्योंकि ये इसमें ये अलामत दे दी गई तो इसका मतलब मुतशाबे, ये मुतशाबे की अलामत है। मेजरमेंट लाइन ए बी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ए सी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, इसी तरह से बी सी दी हुई है 16 सेंटीमीटर, और मुसल्लस डी ई एफ में जो है वो हमारे पास डी ई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। हमने कहा है डी एफ और ई एफ की जो है लंबाइयाँ मालूम करें, हमने डी एफ और ई एफ की लंबाइयाँ मालूम करनी है, ये हमें दी हुई है। ये मुसलसल भी बना के दी हुई हैं, ये मैंने खुद नहीं बनाई, वहाँ पर दी हुई हैं बुक में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर आप इसको मुसल्लस 1 कह लें, इसको आप मुसल्लस नंबर 2 कह लें, ठीक है। इसको शक्ल 2, इसको आप कह लें शक्ल 1। तो देखें सबसे पहले क्या होगा, कायदा बटा कायदा, या आप अमूद चले ले लें, सबसे पहले अमूद बटा अमूद, आप इसका लिख लें इसको मेजरमेंट लाइन ई डी जो है इसके बटा में आ जाएगा इधर इसका अमूद मेजरमेंट लाइन ए बी, फिर ये बराबर आ जाएगा, कायदा ले लें ई एफ, और इधर से कायदा आ जाएगा बी सी, फिर इधर से वितर आ जाएगा एफ डी, या इसको डी एफ आप कह लें बटा, और इधर से वितर आ जाएगा ए सी। तो ये हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पर देखें ईडी की कीमत पुट करें, ईडी की कीमत नहीं है,
सॉरी ये ई एफ है, ये है ई डी। हाँ, ई डी की कीमत हमारे पास मौजूद है 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 60 नहीं है, इसको आप 60 ना समझ लेना, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो 6 सेंटीमीटर 6 आ जाएगा बटा में मेजरमेंट लाइन ए बी की कीमत 12 बराबर मेजरमेंट लाइन ई एफ जो है वो ई एफ है। ठीक है, जो मेजरमेंट लाइन ई एफ है ना वो ई एफ है, सिर्फ ई एफ आप इसको लिख देंगे बटा में मेजरमेंट लाइन बी सी जो है इसकी कीमत दर्ज करेंगे 16 बराबर मेजरमेंट लाइन डी एफ। डी एफ जो है वो हमारे पास डी एफ ही है, उसकी कीमत हमारे पास नहीं है, इसको डी एफ लिखेंगे बटा में मेजरमेंट लाइन ए सी जो है ये आ जाएगी 20 सेंटीमीटर है तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों बराबर हैं। देखिए मैं इसको लिखता हूँ 6/12 बराबर है ई एफ बटा 16 और फिर लिखते हैं 6/12 और बराबर है डी एफ बटा 20। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको इसके इक्वल रख दिया, फिर इसको इसके इक्वल रख दिया, दोनों को हमने बराबर कर दिया है। अब यहाँ से देखिए 16 तकसीम है, इधर आएगा ज़रब हो जाएगा 16 ज़रब ये 16/12 है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। 16 को 12 में तकसीम करेंगे 1/2 बराबर में आ गया ई एफ। तो ई एफ बराबर आ जाएगा 16 को 2 पे तकसीम करेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट जो है वही रहेगा 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पर ये 20 तकसीम है, इधर आएगा ज़रब हो जाएगा और ये 6/12 जो है ये 1/2 हो जाएगा। 6 के तकसीम करेंगे 12 पे तो 1/2 बराबर में डी एफ। तो डी एफ जो है ये बराबर आ जाएगा 20/2 करेंगे, 20 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये हमारे पास डी एफ की कीमत आ गई और सवाल नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो गया। ई एफ डी एफ मालूम करना तो दोनों हमने मालूम कर लिए, तो ये हमारे पास जो है ये सवाल जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 4। नीचे दी गई हर शक्ल में एक्स की कीमत मालूम करें। जिस नंबर 1 है ये शक्ल दी गई, यहाँ पर एक्स की हमने कीमत मालूम करनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये देखें मुसल्लस कौन सी बन रही है, ए बी ई, तो इसको आप लिखें मुसल्लस ए बी ई। ठीक है, इसी तरह से एक और मुसल्लस बन रही है सी डी ई, और ये दोनों क्या है, मुतशाबे हैं, क्योंकि ये देखें ये इसके सामने है बिल्कुल। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो है ये देखें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, इनके ज़ाविये जो है वो बराबर हैं और इनके जो इज़ला हैं उनकी निस्बतें जो हैं वो बराबर होंगी। तो इस सूरत में जो है अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो है वो मेजरमेंट लाइन ए बी ये बटा आ जाएगा, यानी कि इसके सामने जो होगी मेजरमेंट लाइन ए बी, यानी कि इस तरह से जो अमूद होगा इस मुसल्लस का, तो ये है इसका अमूद, तो ये आ जाएगा मेजरमेंट लाइन सी डी। अब ये बराबर होगा कायदा के, इसका कायदा क्या है, मेजरमेंट लाइन ए ई बटा इस मुसल्लस का कायदा मेजरमेंट लाइन सी ई। तो कीमतें दर्ज करें, ए बी की कीमत क्या है एक्स बटा सी डी की कीमत 1.2 बराबर ए ई की कीमत कितनी आ जाएगी, ए ई की कीमत है हमारे पास 7.5 बटा ये ई की ई सी ई की कीमत, ये सी है सी ई है ना, तो सी ई की कीमत कितनी है 3। तो ये एक्स बराबर 7.5 बटा 3 ज़रब 1.2 तकसीम है, इधर आगे हो जाएगा ज़रब, तो ये बराबर आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर पे हल कर सकते हैं। ये देखें ये हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे 7.5 इसके साथ ज़रब करेंगे 1.2, ठीक है, और तकसीम करेंगे 3। तो ये देखें हमारे पास जवाब क्या आ गया 3। तो 3 सेंटीमीटर जो है ये इसका आ जाएगा जवाब 3 सेंटीमीटर, ये है इसका आंसर। आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो इसको 1 बाय 1 हल कर सकते हैं, जैसे 7.5 बटा 3 ज़रब 1.2 है ना। तो चलें मैं आपको यहाँ पर हल करके दिखाता हूँ। 7.5 बटा 3 ज़रब है 1.2, तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं, इसको आप लिखें 1/3 ज़रब 7.5 है ना, तो इसको बटा इशारिया ख़त्म करके यहाँ पर 10 लिखेंगे। 1.3 अलग कर लिया, 7.5 अलग किया, इशारिया हटा के नीचे 10 आ जाएगा और ज़रब में ये 12/10 हो जाएगा, इशारिया के बाद एक सिफर आ जाएगी क्योंकि एक हिस्सा है। तो 75 12 10 10, ठीक है, ये कीमतें आ गई हैं। तो इसको मैं चलें यहाँ पर अलग लिख देता हूँ, 1/3 ज़रब 75/10 ज़रब 12/10। अब देखें यहाँ पर इनको तकसीम करेंगे, देखें इसको 5 पे तकसीम करते हैं, 75 को 5 पे तकसीम किया 25, 10 को 5 पे तकसीम किया 2, ठीक है, इसी तरह से 25 को 5 पे तकसीम किया 5, 10 को 5 पे तकसीम किया 2। अब 12 है, 12 को 3 पे तकसीम किया तो ये कितना आ जाएगा 4, और
इसको 3 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ ये सॉरी ये मैंने 75 को 5 पे तकसीम किया था ना, ये यहाँ पर 75 तकसीम 5 किया था और यहाँ पर 10 भी किया था, तो ये 15 आएगा। मैंने इसको सॉरी 25 लिख दिया। 75 तकसीम 5 करेंगे तो 15 आता है, क्योंकि ये 7 है ना, तो 5 एकम 5 2 इधर आएगा तो फिर 15 आ जाएगा। फिर 15 को 2 पे करेंगे तो फिर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किया था 75 को 5 पे 15, 15 को 5 पे 3, तो इधर 2 2 आ गए थे। ये 12 को 3 पे किया 4, फिर 4 को 2 पे करेंगे 2 आ जाएगा, इधर 1, फिर 2 को 2 पे 1 और ये 1, तो यहाँ पर क्या रह गया 3 रह जाएगा। तो इस तरह से भी आप 3 निकाल सकते हैं, नहीं तो ये डायरेक्ट कैलकुलेटर का तो फिर आसानी तरीका है, तो बस आप ये सारी कीमतें कैलकुलेटर में दर्ज करें तो जवाब आ गया 3। जुज़ नंबर 1 इसका मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2। अब इसमें देखें हमें शक्ल देख के पता चल रहा है कि देखें वो यहाँ पर इसने ये तीर लगा दिया, इसका मतलब है कि ये जो साइड है ये इसके मुतशाबे है। ठीक है, ये एक साइड जो है ये अब दूसरी साइड के मुतशाबे है, क्योंकि एक साइड को उसने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें मेजरमेंट लाइन ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है जो हमने मालूम करना है। अब मेजरमेंट लाइन बी ई, ठीक है, मेजरमेंट लाइन बी ई बटा में आ जाएगा इसके सामने वाली बी एफ, मेजरमेंट लाइन बी एफ। ठीक है, इसी तरह से फिर मेजरमेंट लाइन सी ई और इसके सामने वाली आ जाएगी डी एफ, मेजरमेंट लाइन डी एफ। तो पहले जैसा कि 2 मुसल्लसें मुतशाबे होती थी, अब इसकी 2 साइडें मुतशाबे हैं, जो कि ये तीर जो है इसको शो कर रहे हैं। तो ये वाली साइड जो है ये इस वाली साइड के मुतशाबे है, ये वाली साइड इसके मुतशाबे है। तो 6 ये वाली साइड बटा ये वाली साइड और इस तरह से ये साइड बटा ये साइड आ जाएगी। अब ई बी ई की कीमत कितनी है 6 बटा बी एफ की कीमत कितनी है 8 बराबर सी ई की कीमत कितनी है एक्स बटा डी ई की डी एफ की कीमत कितनी है 3। तो ये 3 यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब ये 3 तकसीम है, इधर आके हो जाएगा ज़रब, और इनको तकसीम करेंगे 6 को 8 पे तकसीम करेंगे तो ये 2 पे तकसीम होगा। 3 ज़रब 2 6 बटा 4 ज़रब 2 8 बराबर में एक्स आ जाएगा। तो ये एक्स बराबर 3 ज़रब 3 9 बटा 4, तो ये भी इसका आंसर ठीक है। नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर 9 बटा 4 को आप कैलकुलेटर में दर्ज करें 9 तकसीम 4। तो ये अगर हमारे पास 9 बटा 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2.25 यानी 2.25 आप इसको कह लें, 2.25 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो है ये जुज़ नंबर 2 इसका जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 3 आखिरी जुज़ है इस सवाल का। ये मुसलसल अब हमारे पास 2 हैं, देखें ये वाला जाविया ये वाला जाविया, और इधर देखें यहाँ पर डबल जाविया दियो, यहाँ पर भी डबल जाविया दियो। इसका मतलब है कि ये साइड जो है ये इसके मुतशाबे है, ये साइड इसके मुतशाबे है और ये साइड इसके मुतशाबे है। तो ये इस तरह से होगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो सी डी है, मेजरमेंट लाइन सी डी है, इसके बटा में ये आ जाएगी मेजरमेंट लाइन एफ जी, क्योंकि ये वाली लाइन के सामने ये वाली लाइन है। इस तरह से इस लाइन के सामने ये वाली लाइन है। क्यों ये वाली लाइन है? क्योंकि यहाँ पर उसने 2 जाविये दिए हुए हैं। वैसे तो इसके सामने ये वाली बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसने कहा कि भाई इसके सामने जो है ये वाली लाइन मुतशाबे है। तो अब ये 2 जाविये इसलिए इसने यहाँ पर दिए हुए हैं दोनों पर, तो ये जाविया इसको साबित करता है। अब बराबर में आ जाएगा हमारे पास फिर ये वाली जो लाइन है ई जी सॉरी मुसलस एक हमने किसको कहा है, इसको ऊपर वाली को, यानी सी डी पहले लिया है ना, तो सी डी लिया तो फिर ये डी ई आ जाएगा, मेजरमेंट लाइन डी ई और बटा में मेजरमेंट लाइन ई जी आ जाएगा, क्योंकि हमने ये पहले लिखा था ना सी डी, तो सी डी बटा एफ जी, इस तरह से डी ई बटा ई जी आ जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए मुतशाबिया के कानून से। तो अब सी डी की कीमत क्या है एक्स बटा ई जी की कीमत क्या है 2.1 बराबर डी ई की कीमत क्या है 2.5 बटा ई जी की कीमत 2.4। तो ये हमारे पास x बराबर 2.5 बटा 2.4 और ज़रब ये 2.1 तकसीम है, इधर आके ज़रब हो जाएगा। तो ये बराबर में आ जाएगा। हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर हम इसको हल करेंगे 2.5 तकसीम 2.4 ज़रब 2.1 2.5 तकसीम 2.4 ज़रब 2.1। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया 35 बटा 16। अब इसको 35 बटा
16 लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं 2.1875 है तो इस 2.19 लिख देंगे, या 2.2 लिख दें आप इसको 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 क्यों लिखा? क्योंकि इसको राउंड ऑफ किया, ये अगला हिस्सा 5 से ऊपर है तो पिछले में 1 जमा करेंगे तो ये राउंड ऑफ का रूल होता है। अब इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर ये जो इशारे से इशारे कट जाएगा 25/24, और इधर से बटा लगा के इशारे ख़त्म करके 10 लिख देंगे, तो 25/24 ज़रब 21/10, फिर भी आप ज़रब करेंगे तो यही जो है आपके पास जवाब आएगा। तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हुआ। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 4 जो है ये मुकम्मल हो गया। 3 ही जुज़ थे इसके, ये तीनों हमने हल कर लिए हैं। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 5। अब इसमें देखें हमें क्या कहा गया है, लकड़ी का एक तख्ता सीधा सीढ़ी के ऊपर रखा गया है। ये इस तरह से सीढ़ी के ऊपर एक तख्ता रखा गया है जिसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो इसकी चौड़ाई है ये 20 सेंटीमीटर है, और गहराई 16 सेंटीमीटर है, और ये जो इसकी गहराई है ये 16 सेंटीमीटर है। एक मुस्ततीली संदूक जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ये 18 नहीं है, ये और लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई x सेंटीमीटर है, तख्ते के नीचे सीढ़ी पर रखा गया, जो कि तख्ते के नीचे सीढ़ी पर रखा गया, यानी कि इस सीढ़ी पर जो है वो तख्ते के नीचे रखा गया है। x की कीमत जो है ये हमने मालूम करनी है कि x की कीमत क्या है। अब ये x की कीमत है, यहाँ पर देखें हमें ये पता है कि ये हमारे पास जो है x है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये इसकी लंबाई कितनी है या इसकी लंबाई कितनी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इसकी लंबाई पर मालूम ही नहीं। ये तो आप कह देंगे चलें ये x है तो ये x है, तो ये क्या होगा, ये तो हमें नहीं पता ना। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये देखें ये कितना है, 16 सेंटीमीटर टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर ये इतना यहाँ पर कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा ना। तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये बाकी कितना होगा, फिर ये भी 8 सेंटीमीटर ही बचेगा ना, क्योंकि ये टोटल 16 है तो 8 ये है तो 8 फिर ये होगा, तो इसका मतलब है कि ये इस तरह से 16 होगा। लेकिन यहाँ पर ये कितना है ये हमें मालूम नहीं, ये तो मालूम है x, लेकिन ये मालूम नहीं है, तो इसको हम नहीं लिख सकते। लेकिन ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये 8 है तो मतलब 8 है, और ये अगर टोटल 16 है तो इसका मतलब है कि 8 और ये भी 8 होगा, तब जाके ये टोटल 16 बनेगा। अब देखें यहाँ से मैं 2 मुसलसें अलग करने लगा हूँ। ये मैंने एक मुसलस यहाँ से निकाली, ठीक है, और एक मुसलस मैं और यहाँ से निकालूंगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये देखें ये मैंने मुसलस निकाली है ये वाली, इसको आप नाम दे दें। मैं यहाँ पर इसको जो है वो पेंसिल की मदद से नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये सवाल में शामिल तो नहीं है, लेकिन चले हम अपनी आसानी के लिए इसको हम नाम दे रहे हैं। तो इसको मैं कह देता हूँ ये, बल्कि बार बार यूज़ हो रही हैं, आप इनको नाम ना दें, अब ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। बस आप ना इनको वैसे ही अलग कर लें। अब मैं नाम दूंगा ना फिर आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ये कहाँ से आगे। मैं कोशिश करता हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल कर सकूँ। अब देखें इसको हम नाम दे देते हैं, यह है मुसल्लस ए बी सी, और इसको कह देते हैं डी ई एफ, ठीक है। तो ये हमने मुसल्लस ली ये वाली, ये ऊपर वाली मुसल्लस। अब इसकी हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास ये 8 है, ये x है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 8, और इसको हम लिखेंगे कि ये कितना है x, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है और ये x सेंटीमीटर है, अब चाहे या साथ में सेंटीमीटर भी लिख लें। और ये जो मैंने मुसल्लस लिया ना, ये इस पूरी मुसल्लस को लिया है। अब पूरी मुसल्लस का मतलब क्या है कि ये कितना हो जाएगा, ये 16 सेंटीमीटर होगा, और ये कितनी है, ये टोटल 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 16 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर। अब देखें जो ज़ाविया यहाँ पर है वही ज़ाविया यहाँ पर होगा, जो ज़ाविया यहाँ पर है वही ज़ाविया यहाँ पर होगा, जो ज़ाविया यहाँ पर है वही ज़ाविया यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, जो ज़ाविया यहाँ पर होगा सेम वही यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर है, और जो ये ज़ाविया वही सेम ये ज़ाविया। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस पूरी मुसल्लस की बात करें, ये वाली पूरी मुसल्लस, और अगर हम सिर्फ इस मुसल्लस की बात करें तो इसका जो ज़ाविया होगा वो कितना होगा, वो सब के सब ज़ाविये जो हैं वो बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाली मुसल्लस और ये पूरी मुसल्लस जो है ये क्या हैं, ये मुतमासल हैं, ये मुतशाबे हैं। आप इसको भी मुतशाबे कैसे, क्योंकि जो ये ज़ाविया वही ज़ाविया तो ये है, तो ये मुतमासल, ये मुसल्लस आप ले लें, ये मुसल्लस आप ले लें, या इस पूरी मुसल्लस को ले लें, ये तीनों ही मुतशाबे होंगे। लेकिन इसमें जो है हमारे पास यहाँ पर हमें x जो है वो, यहाँ पर हमारे पास कोई भी कीमत नहीं है, ना यहाँ पर x है, ना हमें कुछ भी नहीं पता कि ये क्या है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। लेकिन ये हमें पता है कि ये x है, तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर देखें जी, ये हमारे पास आ जाएगा जी मेजरमेंट लाइन ए बी जो है इसके बराबर में क्या है, मेजरमेंट लाइन डी ई, तो वो लिख लेंगे बराबर ये मेजरमेंट लाइन बी सी है, तो इसके मुतशाबे में ये मेजरमेंट लाइन ई एफ हो जाएगी, ई एफ ये इस मुसल्लस की मेजरमेंट लाइन ई एफ। तो देखें अब ए बी की कीमत एक्स है, बटा में डी ई की कीमत 20 है, बराबर बी सी की कीमत 8 है, बटा में ई एफ की कीमत 16 है। तो ये 20 तकसीम में इधर जाकर ज़रब हो जाएगा, एक्स बराबर 8/16 ज़रब 20। तो इसको आप लिख लेंगे जैसा कि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ जो हैं ये मतमासल हैं, मुतशाबे हैं, तो इस वजह से हम इसको ऐसे हल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 16 है, 8/16 यानी कि ये आ जाएगा 1/2 ज़रब 20। तो x बराबर आ जाएगा 20 को 2 पे तकसीम करेंगे 10, तो x बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो लंबाई है ये टोटल कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ये फिर कितनी होगी, ये भी टोटल 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसमें से 10 जो है वो माइनस करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये लंबाई और ये लंबाई भी बराबर है, और इसका मतलब ये दोनों मुसलसल जो है ये बराबर हैं। लेकिन हमें क्योंकि नहीं पता था पहले, तो हमने इसी को इस्तेमाल किया। अगर हमें पता होता तो फिर हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन नहीं पता तो हमने नहीं किया। अभी जो है ये हमारे पास एक्स की कीमत जो है वो 10 सेंटीमीटर आ गई है, और ये सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 6, एक आदमी जिसका कद 1.8 मीटर है, उसके साए की लंबाई 0.76 मीटर है। देखें अगर हम यहाँ पर बनाते हैं एक आदमी, ठीक है, ये मैंने एक आदमी बनाया है, इसका कद कितना है, कद 1.8 मीटर, और इधर इसका साया आ जाएगा, इसको कहेंगे साया कितना है, 0.76 मीटर, और इन दोनों लाइन को जो है वो हम मिला देते हैं, तो ये हमारे पास एक मुसल्लस बन जाएगी। इस मुसल्लस को आप नाम दे दें ए बी और सी का। तो एक मुसल्लस हमारे पास इस तरह से बन गई। अब आगे चलते हैं जी, अगर एन उसी वक्त टेलीफोन के खंबे का साया, अगर इसी वक्त टेलीफोन के खंबे का साया 3 मीटर हो, यानी कि ये एक टेलीफोन का खंबा है, ठीक है, और इसका साया जो है ये कितना है, 3 मीटर है, 3 मीटर है इसका साया। तो ये जो खंबा है इसकी ऊंचाई मालूम करनी है, ये है खंबा, इसकी ऊंचाई जो है एक्स ये हमने मालूम करनी है। सो इनको भी हम यहाँ पर मिला देंगे कि ये एक टेलीफोन का खंबा है, इसका साया 3 मीटर है, इसको आप लिख लेंगे साया, ठीक है, साया 3 मीटर है। तो खंबा जो है एक्स, खंबा एक्स जो है ये हमने मालूम करना है। इसको ए बी सी कहा था, ये डी ई एफ आ जाएगा। अब देखें ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखें सूरज की जब यहाँ पर रोशनी पड़ रही है तो इसका जाविया ये होगा, ठीक है, तो एन उसी वक्त जब यहाँ रोशनी पड़ेगी तो इसका जाविया भी बराबर होगा। इस तरह से जब ये जाविया जो है ये बराबर होगा तो इधर भी इसका जाविया भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि वक्त सेम है। जितनी रोशनी बंदे के ऊपर जिस एंगल में पड़ रही है, जिस जाविया में पड़ रही है, उसी जाविया में खंबे के ऊपर पड़ रही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका मतलब है कि इनके दरमियान जो जाविया होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जैसा कि मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ मतमासल हैं, ये दोनों मुसल्लसें क्या हैं, मतमासल हैं। तो बराबर निस्बतें हमारे पास क्या होंगी, मेजरमेंट लाइन डी एफ जो है इसके बटा में, यानी कि ये हमने अमूद लिया तो इधर से भी अमूद आएगा ए सी, मेजरमेंट लाइन ए सी आ जाएगी। इस तरह से बराबर है ये मेजरमेंट लाइन डी ई, और बटा में ये आ जाएगा ए बी। जैसे ये कायदा है तो फिर ये भी कायदा होगा, मेजरमेंट लाइन ए बी। तो मेजरमेंट लाइन डी एफ की कीमत x बटा ए सी की कीमत 1.8 बराबर डी एफ की कीमत डी एफ सॉरी ये डी ई, ये हमने लिखना था डी ई है, ठीक है, डी एफ तो हमने पहले लिख लिया ना, ये डी एफ है, ये डी ई है, डी एफ तो हम पहले लिख लिया, ये डी ई की कीमत 3 बटा ए बी की कीमत 0.76। तो 1.8 ज़रब है, तकसीम है, इधर जाएगा ज़रब हो जाएगा, x बराबर 3 बटा 0.76 ज़रब 1.8। तो x हमने किसको कहा था, खंबे के साए को, खंबे की ऊंचाई को, सॉरी खंबे की ऊंचाई, इसी को हमने x कहा था ना, यहाँ पर ये खंबा है, खंबे की ऊंचाई है, तो इसको हमने कहा था x। तो ये x आ गया, खंबे की ऊंचाई बराबर
यहाँ पर जो है वो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास 3/0.76 और ज़रब आ जाएगा 1.8। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया है 7.105 मीटर। 7.105 मीटर, या आप इसको एक मीटर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर हो तो 3 ज़रब 1.8 तकसीम 0.76, तो फिर भी आपके पास यही जवाब ही रहेगा। ठीक है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो हम कैसे इसका जवाब निकालें। तो ये हमारे पास है जी खंबे की ऊंचाई। खंबा जो है वो 7.105 मीटर जो है ये ऊंचा है। तो सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया है। ये जी हमारे पास सवाल नंबर 7। अब इसमें क्या कहा गया है, दी हुई शक्ल में एक्स वाई और जेड की कीमतें मालूम करें। यहाँ पर ये सिर्फ 90 डिग्री दिया हुआ है, तो वैसे हमें पता है कि हमारे पास जो एक ख़त होता है उसका ज़ाविया कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो बाकी फिर ये भी 90 डिग्री ही होगा। और यहाँ पर ये भी इसका ज़ाविया 90 डिग्री। अब ये 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये एक्स और जेड। अब देखें, इसको मैं मुसल्लस को नाम देता हूँ ए, इस नुक्ते को कह देते हैं बी, इस नुक्ते को कह देते हैं सी, इस नुक्ते को हम कह देते हैं डी। तो हमें कहा गया है कि एक्स वाई और जेड की कीमतें मालूम करें। दो मुसल्लसें हैं हमारे पास, हमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि ये दोनों मुतशाबे हैं। अगर ये मुतशाबे होती, मुतमासिल होती, तो फिर हम जो है वो इनके जो है वो इज़लाह को हम जो है वो इनकी जो निस्बतें हैं वो हम बराबर रख सकते हैं। लेकिन अब हम इनकी निस्बतें बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि हमें ये नहीं कहा कि ये जो है ये मुतशाबे हैं। तो हम इनके ऊपर मसला फ़ीसा गौरस लगा कर हम इनको हल करेंगे। अब देखें, ये वाली मुसल्लस अगर मैं यहाँ से अलग करूँ तो इस तरह से ये एक मुसल्लस है ना यहाँ पर, ये और यहाँ से, तो ये एक मुसल्लस जो है ये मैंने यहाँ से निकाली है, जिसका जो ज़ाविया 90 डिग्री है वो यहाँ पर है। ये बी, ये सी और ये ए है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और इसको मैं सीधा करके बनाता हूँ। देखें, मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ। तो ये देखें, ये बी और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये जो ए है ये यहाँ पर, और ये जो सी है ये यहाँ पर। तो इसको मैंने सीधा करके बना दिया, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो हमारे पास सीधा होना चाहिए, ताकि हम सही से इसको समझ सकें। तो ये जो मुसल्लस है ना, इस मुसल्लस को मैंने थोड़ा सा सीधा करके अब यहाँ पर रख दिया है। तो इस मुसल्लस में देखें कि हमारे पास वितर क्या है। इसकी लंबाइयाँ जो है वो हम लिख लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, वाई है। तो हम जानते हैं मसला फ़ीसा गौरस, यहाँ पर लिख लेंगे मसला फ़ीसा गौरस। तो मसला फ़ीसा गौरस हम जानते हैं। मसला फ़ीसा गौरस क्या है कि वितर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा और जमा में अमूद का मुरब्बा। तो यहाँ पर वितर क्या है, 10 का मुरब्बा आ जाएगा, बराबर में कायदा क्या है, वाई का मुरब्बा आ जाएगा, जमा में अमूद क्या है 6, तो 6 का मुरब्बा आ जाएगा। 10 का मुरब्बा 100 बराबर वाई का मुरब्बा जमा 6 का मुरब्बा 36। ये 36 जमा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर वाई का मुरब्बा। तो ये हो जाएगा 64 बराबर वाई का मुरब्बा बराबर 64, जज़ल मुरब्बा लेंगे, वाई बराबर 8 आ जाएगा। तो वाई बराबर 8 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास वाई का जवाब जो है ये आ गया है। तो अभी हमने जो है सिर्फ वाई की कीमत निकाली है। अभी ये शक्ल जो है वो हम अगले पेज पर दोबारा बनाते हैं। अब वाई की कीमत भी साथ में लिख लेंगे। तो शक्ल दोबारा बनाते हैं जी। यहाँ पर ये इस तरह से थी ना शक्ल, और यहाँ पर ये इधर, और ये इधर आके मिलेगा, और यहाँ से ये इस तरह से, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इसको हमने ए कहा था, इसको बी कहा था, इसको सी कहा था, इसको डी कहा था। ठीक है, यही हमने नाम दिए थे। अब जो है इनकी कीमतें जो हैं वो लिख लेंगे। ये 6 है, ये 10 है, ये एक्स है, ये जेड है। 6, 10, एक्स, जेड। ये 6 है, ये 10 है, ये x है, ये z है, और ये था y जिसकी हमने कीमत निकाल ली है 8। तो ये अब हमारे पास इस तरह से एक मुसल्लस जो है वो आ गई है। y की कीमत 8 आ गई है, x और z दो कीमतें रह गई हैं। अब यहाँ से देखें, पहले हमने ये मुसल्लस इस्तेमाल की थी, अब हम ये वाली मुसल्लस इस्तेमाल करेंगे। अब हम दूसरी मुसल्लस इस्तेमाल करेंगे। दूसरी मुसल्लस कौन सी है जी, ये वाली मुसल्लस, ये वाली ए डी और बी, ए डी और ये बी। तो इसमें देखें, अब ये है x, ये है z और ये है y, यानी कि 8। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ज़ाविया है 90 डिग्री का। तो इसको मैं सीधा करके दोबारा बनाऊंगा। यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह से, ये इधर और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना ज़ाविया 90 डिग्री का, ये यहाँ पर आ गया। ये किस पर है, b के ऊपर, और b से आगे क्या है 8, तो इधर 8 आ जाएगा। ये जो z है ये इधर आ जाएगा, और ये जो x है ये इधर
ये जो है यहाँ पर डी है और यहाँ पर क्या आएगा ए। तो ये वाली जो शक्ल है ना, इसको मैंने उठा के इस तरह से कर दिया, ठीक है। ये ऐसे घुमा दी, जैसे ये शक्ल है ना, इसको मैं ऐसे घुमा के ले आया जी, ये ऐसे मैंने इसको कर दिया, ठीक है। तो ये शक्ल जो है ये आप गौर से देखेंगे तो यही शक्ल जो है मैंने घुमा के यहाँ पर लिखी, ताकि हमें सही से समझ आए कि ये क्या है। अब देखें, हम जानते हैं वितर का मुरब्बा बराबर, ये किसके बराबर होता है जी, कायदा का मुरब्बा जमा में अमूद का मुरब्बा। सो वितर क्या है यहाँ पर, जेड का मुरब्बा बराबर में कायदा क्या है हमारे पास, कायदा की कीमत एक्स है तो एक्स का मुरब्बा आ जाएगा, जमा में अमूद क्या है 8, तो 8 का मुरब्बा आ जाएगा 64। तो ये जेड का मुरब्बा है, इसको ऐसे करें, जेड का मुरब्बा इधर प्लस है, इधर ले आए माइनस हो जाएगा, ये एक्स का मुरब्बा, ये जमा में 8 का मुरब्बा 64, और ये चलें इसको भी ऐसे ही लिख दें, जेड का मुरब्बा ऐसे ही लिख दें, बस ये इधर लिख लिया हमने। इसको मसावात एक का नाम दे के जो है वो हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अब ये वाली जो सेंटर वाली ये जो लाइन है ना, ये नहीं लगाएंगे, बाकी दोबारा से मैं मुसलस बनाने लगा हूँ, यही वाली मुसलस, ये देखें, ये मैंने जो है ये मुसलस मैंने यहाँ पर दोबारा बनाई, बस ये इतनी काफ़ी है, ठीक है। तो ये इसमें अब सेंटर वाली लाइन नहीं है, ये क्या जगह, इसका नाम क्या था डी, और ये है सी, और ये है ए। यहाँ से ये जो लाइन थी ना, ये यहाँ पर हमने नहीं लगाई, ये वाली। तो ये देखें, ये क्या है 6 जमा एक्स हो जाएगा। क्यों 6 जमा एक्स होगा, क्योंकि ये हाफ 6 था और ये जो था एक्स था, तो बी क्योंकि हमने नहीं लिया तो ये 6 जमा एक्स हो जाएगा। और ये जो पूरी लंबाई है ये 10 है, और ये जो लंबाई है ये z है, क्योंकि ये 6 था ये x था, ये हमने अलग अलग रखा था। तो अब ये टोटल कितना हो गया 6 जमा एक्स। तो दोबारा फार्मूला लगाएंगे, वितर का मुरब्बा बराबर में कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो वितर क्या है 6 जमा एक्स, इसका मुरब्बा बराबर में कायदा कितना है z का मुरब्बा आ जाएगा, जमा में अमूद कितना है 10, तो 10 का भी मुरब्बा। तो ए का मुरब्बा जमा 2 ए बी, और जमा में ये 2 है, अच्छा जमा में आ जाएगा बी का मुरब्बा, तो एक्स का मुरब्बा आ जाएगा, और ये बराबर में z का मुरब्बा जमा 10 का मुरब्बा 100। तो ये x का मुरब्बा पहले लिख लेंगे, जमा में 6 ज़रब 2 12 x, और ये जमा में 36, और ये माइनस में 100 आ जाएगा, ठीक है, बराबर में z स्क्वायर। तो ये x का मुरब्बा जमा में 12x, और ये 36 माइनस 100 तो ये हो जाएगा माइनस 64, और बराबर में आ जाएगा z का मुरब्बा। इसको कहेंगे मसावात 2। तो अब यहाँ पर अब मसावात 1 में से माइनस करेंगे मसावात 2, 1 में से माइनस करनी है मसावात 2। तो मसावात 1 लिखेंगे x का मुरब्बा, और जमा में है 64, और बराबर में है z का मुरब्बा, ठीक है। इसमें से माइनस कर रहे हैं मसावात 2। तो मसावात 2 क्या है x का मुरब्बा, ये माइनस का 64 पहले लिख लेते हैं, और ये जमा का 12 जो है ये बाद में लिख लेंगे, और बराबर में z का मुरब्बा, ताकि जो कीमत है उसके नीचे वही आए। अब ये देखें, ये जमा है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है जमा हो जाएगा, ये जमा है माइनस हो जाएगा, ये जमा है माइनस हो जाएगा। माइनस कर रहे हैं तो सबकी अलामतें तब्दील। अब यहाँ पर x जो है ये x से कट गया, ये z जो है ये इस z से कट गया। 64 जमा 64 128, और माइनस में 12x बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो माइनस 12x है इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये जमा 12x हो जाएगा। इसको यहीं पर हम हल कर लेते हैं। 128 माइनस में 12x बराबर में 0 है, तो 128 बराबर में 12x आ जाएगा। इनको तब्दील कर लें, 12x बराबर 128, x बराबर 128 बटा 12 कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा। अब इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें 128 बटा 12 यही है ना। तो ये देखें, ये हमने इसको हल किया तो क्या जवाब आया 32 बटा 3। तो आप इसको लिख सकते हैं 32 बटा 3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो फिर आप इसको इशारिया में भी तब्दील कर सकते हैं। ये देखें 10.667 है, तो इसको x बराबर आप 10.67 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है। अदरवाइज़ फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप शिफ्ट के साथ ये बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको सही में तब्दील कर देगा। तो 10 सही 2 बटा 3 भी आप इसको लिख सकते हैं, x बराबर 10 सही 2 बटा 3, तो ये भी इसका आंसर सही है सेंटीमीटर में। तो तीनों आंसर ही सही हैं। जो आंसर आप देख रहे हैं जो बुक में होगा वही आप यहाँ से लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर मसावात नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा मसावात नंबर 1 जो है हमारे पास x का मुरब्बा जमा 64 बराबर z का मुरब्बा। तो x का मुरब्बा यानी कि ये वाली कीमत इसकी दर्ज करें 32 बटा 3 का मुरब्बा जमा में 64 बराबर z का मुरब्बा। सो 32 का मुरब्बा लेंगे तो ये आ जाएगा 1024।
1024/3 का मुरब्बा 9 और जमा में आ जाएगा 64 बराबर जेड स्क्वायर। सो जेड का मुरब्बा बराबर 1024, ये देखें 1024/9 और इसमें जमा कितना करना है 64, तो इसमें जमा कर देंगे 64, तो ये बराबर लिखेंगे 1600/9 आ जाएगा, 1600/9। सो जेड का मुरब्बा है, मुरब्बा ख़त्म करेंगे यानी जजुल मुरब्बा लेंगे, 1600 का मुरब्बा 40/9 का जजुल मुरब्बा 3, जजुल मुरब्बा 1600 का 40 होगा और इसका होगा 9 का होगा 3, तो ये सेंटीमीटर लगा के ये आंसर भी इसका सही है। और इसको जो है वो आप ये देखें जजुल मुरब्बा 1600/9, सो क्या जवाब आया 40/3, 40/3 हमने लिखा था। अब देखें आप इसको 40/3 लिख सकते हैं, आप इसको 13.333 लिख सकते हैं, यहाँ आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो 13 से ही 1/3 आ जाएगा। सो जेड बराबर है 13 से ही 1/3 सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर होगा। सो ये आंसर भी आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही आंसर ठीक है। तो ये हमारे पास x का आंसर, ये z का आंसर, और इससे पहले हम y का ले चुके थे पिछले पेज पर, तो यहाँ से जो है ये हमारे पास y का आंसर, तो तीनों आंसर जो है ये हमने मालूम कर लिए हैं, तो हमारा सवाल नंबर 7 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 8, एक मुसाविल साकैन जुज़न का ABCD बनाइए। अब मुसाविल साकैन जुज़न का क्या होता है, जैसे कि हम पिछले एक क्वेश्चन में इस तरह की एक शक्ल हम बना चुके हैं, यहाँ पर हल कर चुके हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसको जुज़न का कहा जाता है, तो ये शक्ल कहा जा रहा है बनाए एक मुसाविल साकैन जुज़न का ABCD बनाइए जिसमें AB जो है वो मतवाज़ी हो, CD के पैरेलल हो, मतवाज़ी हो, और AB जो है वो बड़ा हो CD से। भीतर AC और BD इस तरह खींचें कि वो एक दूसरे को नुक्ता E पर किता करें। तो पहले जो चीज़ें हमें कही गई हैं वो हम बना लेते हैं। देखें हमें कहा गया है कि CD जो है वो छोटा होना चाहिए AB से और वो मतवाज़ी भी हों, तो ये देखें हम एक CD यहाँ पर बना लेते हैं, ये छोटा हो AB से, तो यहाँ पर एक और बनाते हैं AB जो कि CD से हम इसको बड़ा रखेंगे, तो ये हमने इसको इससे बड़ा रख दिया। तो ये अब क्या है हमारे पास CD, ठीक है, ये मतवाज़ी है AB के मतवाज़ी है, और CD जो है ये छोटा है AB से, यानी AB जो है ये बड़ा है। तो AC और BD इस तरह से खींचेंगे, यानी कि क्या कहा है AC और BD इस तरह खींचें कि वो एक दूसरे को नुक्ता E पर किता करें। तो इन दोनों को खींचना है ताकि वो किता करें, तो फिर C से जाएं B की तरफ, यहाँ से ये इधर आ जाएगा और ये जो है ये इधर आ जाएगा। सो वो कह रहे हैं कि AC और BD उसने कहा है, तो फिर आप ऐसा करें कि आप इसको जो है B कह दें, इसको आप A कह दें कि ये A है, ठीक है। तो ये देखें ये AC हो गया, ये BD हो गया। तो ये उसने शक्ल कही थी हमें बनाने की, ये हमने शक्ल बना ली। अब वो क्या कहता है कि खींचे के नुक्ता E पर कितना करें, साबित करें कि मुसल्लस ABE जो है वो CDE ABC और CDE मुतशाबे हैं। तो AB ये इस नुक्ते को E कहना है हमने, E का उसने कहा था कि नुक्ता इस तरह खींचें कि वो एक दूसरे को नुक्ता E पर किता करे, ठीक है। तो मुसल्लस ABE और मुसल्लस CDE जो है ये साबित करनी है। तो देखें चूँकि ये हमारे पास क्या है CD मेजरमेंट लाइन CD मतवाज़ी है मेजरमेंट लाइन AB के, तो मुतबादल अंदरूनी ज़ाविये जब कोई दो यानी कि हमारे पास ऐसा कह लें कि आप जब हमारे पास कोई दो ख़त जो है वो मतवाज़ी हों, तो उन ख़त को मिलाने वाली जो एक लाइन होती है उसके अंदरूनी ज़ाविये मुतबादल अंदरूनी ज़ाविये जो हैं वो बराबर होते हैं। जैसा कि ये एक ख़त है और CD जो है इसके मतवाज़ी है, तो ये लाइन जो इसके साथ जो एंगल बनाएगी, ये एंगल इसको आप इसके बराबर कहेंगे, ठीक है। तो इसको आप कह लें कि ये एंगल जो है ये इसको आप 1 कह लें, इसको आप एंगल नंबर 4 कह लें, ठीक है। तो ये जो है ये इसके बराबर होगा। इसी तरह से ये जो अब ये लाइन जो है ये इसके साथ जाविया बना रही है, यहाँ पर ये जाविया इसके मतवाज़ी लाइन के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल अगर 2 है इसको आप 5 कह लें, तो एंगल मेजरमेंट एंगल 1 जो है ये बराबर होगा मेजरमेंट एंगल 4 के, मेजरमेंट एंगल 2 जो है ये बराबर होगा मेजरमेंट एंगल
5 के। सो मुतबादल अंदरूनी ज़ावियों का मतलब क्या होता है कि अगर दो खतूत मतवाज़ी हैं और उन दो खतूत को मिलाने वाली एक लाइन जो उसके साथ ज़ाविया बनाएगी वो बराबर होगा। देखें ये ख़त और ये ख़त ये मतवाज़ी हैं, तो एक लाइन जो इन दोनों को मिला रही है उसका ये ज़ाविया और ये ज़ाविया बराबर होगा। इस तरह से ये लाइन मिला रही है तो ये ज़ाविया और ये ज़ाविया भी बराबर होगा। तो चूँकि ये दोनों लाइन जो है मतवाज़ी ख़त के दरमियान गुजर रही हैं, तो ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया जो है ये भी बराबर होगा, जिसको आप 3 और 6 कह लेंगे। तो मेजरमेंट एंगल 3 और मेजरमेंट एंगल 6 जो है ये बराबर हैं। तो बस साबित हुआ कि मुसल्लस जो हमारे पास मुसल्लस ए बी ई मुतशाबे है मुसल्लस सी डी ई के। तो ये जो दोनों मुसलसे हैं हमारे पास, ये दोनों क्या हैं, मुतशाबे हैं। तो ये हमें साबित करने का कहा गया था। मुतबादल अंदरूनी ज़ावियों का इस्तेमाल करते हुए हमने ये साबित कर दिया कि ये दोनों मुसलसे क्या हैं, आपस में ये मुतशाबे हैं। अब ये साबित हो गया। अब वो क्या कह रहा है, अगर मेजरमेंट लाइन ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर हो, यानी कि ये जो लाइन है ये 8 सेंटीमीटर हो, मेजरमेंट लाइन सी डी जो है ये 4 सेंटीमीटर हो, और इसके अलावा जो है मेजरमेंट लाइन ए ई जो है ये 3 सेंटीमीटर हो, ए ई ये वाली लाइन जो है ये 3 सेंटीमीटर हो, तो सी ई की कीमत जो है ये मालूम करें। तो ये जो सी ई है इसकी कीमत जो है ये x सेंटीमीटर जो है ये आप क्या करें, मालूम करें। तो ये हमें उसने कहा है कि ये आप जो है वो मालूम करेंगे। तो वी नो दैट, ये हमें पता है। तो अब जो है हम यहाँ पर लगाएंगे इज़ला की बराबर निस्बतें, क्योंकि ये अब हमारे पास जब ज़ाविया बराबर है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास मुसल्लस जो है वो क्या होगी, मुतशाबे होंगी। अगर मुसल्लस मुतशाबे हैं तो इसका मतलब है कि इनकी निस्बतें जो हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। अब ये देखें ए बी के सामने क्या है, सी डी। तो मेजरमेंट लाइन या आप सी डी को पहली मुसल्लस कह लें और इसको दूसरी कह लें, तो मेजरमेंट लाइन सी डी बटा मेजरमेंट लाइन ए बी आ जाएगा। सी डी के सामने क्या है, ए बी। इसी तरह से सी ई के सामने क्या है, ए ई। तो मेजरमेंट लाइन सी ई बटा आ जाएगा मेजरमेंट लाइन ए ई। इसी तरह से मेजरमेंट लाइन डी ई बटा आ जाएगा मेजरमेंट लाइन बी ई। अगर आप ये भी करना चाहें, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हमें बस यही चाहिए था। मेजरमेंट लाइन सी डी हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ए बी है 8, सी ई है x मालूम करना है और ए ई कितना है 3। तो ये जो 3 तकसीम है इधर आके ज़रब हो जाएगा, 3 ज़रब 4 को 8 पे तकसीम करेंगे 1/2 बराबर x। तो x बराबर आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, या आप जो है वो x को इशारिया में भी तब्दील कर सकते हैं। 3/2 ये 1/5 ही आ जाएगा वैसे, 3/2। तो ये देखें जी, ये हमारे पास 1/5 आ गया। 3 तकसीम 2 करेंगे तो x बराबर 1/5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है जी इसका आंसर। तो हमें इसमें दो चीज़ें कही गई थी। एक तो हमने ये साबित करना था कि ये दोनों मुसलसल जो हैं ये जो है मुतशाबे हैं। तो ये हमने इनके ज़ावियों का इस्तेमाल करते हुए बता दिया कि क्योंकि ये हमारे पास दो जो ख़त हैं ये मतवाज़ी हैं, तो इनका मतलब है कि इनके अंदरूनी ज़ाविये जो है मुतबादिल अंदरूनी ज़ाविये ये बराबर होंगे। तो अगर ये बराबर हैं तो बस साबित हुआ कि ये जो मुसलसल हैं मुतशाबे हैं। तो अगर ये मुतशाबे मुसलसल हैं तो इनकी निस्बतें जो है वो बराबर होंगी। तो वो निस्बतें बराबर रख के हमने एक्स की कीमत निकाल ली। सवाल नंबर 8 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 9 आखिरी सवाल है इस मश्क का। एक मुनज़्ज़म 12 अज़लाफ़ वाली शक्ल, यानी कि एक ऐसी शक्ल जिसके टोटल 12 ज़िले हैं, की लंबाइयाँ 1/जज़रुल-मुरब्बा 2 के जज़्व ज़रबी की निस्बत से कम की गई हैं, यानी कि सब के साथ 1/जज़रुल-मुरब्बा 2 को ज़रब किया गया। तो जब इसको ज़रब करेंगे तो ज़ाहिरी बात है कम ही हो जाएगी, क्योंकि ज़रुल-मुरब्बा 2 तकसीम हो रहा है ना। तो निस्बत से कम की गई हैं। अगर असल मुनज़्ज़म 12 अज़लाफ़ वाली शक्ल का अहाता 72 सेंटीमीटर हो तो छोटी 12 अज़लाफ़ वाली शक्ल के ज़िला की मिकदार मालूम करें। तो हमारे पास अहाता दिया हुआ है, अहाता जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं, यानी कि अगर हमारे पास अगर हम इस शक्ल को इस्तेमाल करें तो इसका टोटल पेरीमीटर कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 8 सेंटीमीटर, ये फिर 3 सेंटीमीटर है, और ये फिर 1.5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, फिर इसकी लंबाई और फिर इसकी लंबाई, यानी कि सारी लंबाइयाँ जब आप जमा करेंगे तो वो आपके पास अहाता कहलाता है। तो अहाता जो है वो कितना है जी, अहाता जो है वो 72 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इज़ला की तादाद जो है वो कितनी है, 12। तो हमने क्या मालूम, यहाँ पर क्या है कि एक ज़िला की लंबाई हम निकालेंगे, एक ज़िला की लंबाई, एक ज़िला की लंबाई आ जाएगा 72/12। 72 को 12 पे तकसीम करेंगे
ये हमारे पास 72 तकसीम 12, तो ये आ जाएगा 6। इसकी जगह आ जाएगा 6। एक ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर 1/जज़र-मुरब्बा 2 के जुज़्व ज़रबी की निस्बत से कम की गई हो, तो अब ज़िला की लंबाई छोटी 12 ज़िला वाली शक्ल, जो आप कह लें छोटे ज़िला की लंबाई कह लें, क्योंकि उसने क्या कहा है कि 72 सेंटीमीटर छोटी 12 ज़िला वाली शक्ल के ज़िला की मिकदार मालूम करें। तो छोटे ज़िला की लंबाई क्या आ जाएगी, 6 ज़रब 1/जज़र-मुरब्बा 2, यानी कि इसको हम एक ज़िला की लंबाई आ गई ना, जिसका पेरीमीटर जिसका अहाता 72 सेंटीमीटर है, उसने कहा कि उस ज़िला की शक्ल की लंबाइयाँ 1/जज़र-मुरब्बा 2 के जुज़्व ज़रबी की निस्बत से कम की गई हैं। तो हमने एक ज़िला की लंबाई निकाल के उसको हम इससे कम कर देंगे, यानी कि इससे ज़रब करेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6/जज़र-मुरब्बा 2, इसके साथ ज़रब करेंगे जज़र-मुरब्बा 2 और तकसीम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 6/जज़र-मुरब्बा 2 बटा में 2 जज़र-मुरब्बा और इसका आ जाएगा मुरब्बा, तो मुरब्बा से ये जज़र ख़त्म हो जाएगा। 6/जज़र-मुरब्बा 2/2, तो 6 को 2 पे तकसीम करेंगे, ये 3/जज़र-मुरब्बा 2 आ जाएगा और साथ में सेंटीमीटर। तो ये है छोटे ज़िला की लंबाई जो हमने मालूम करनी थी, यानी कि हर ज़िला को जब इस मिकदार से जब कम किया गया 1/जज़र-मुरब्बा 2 से, तो उसकी जो बाकी की जो कीमत बची वो कितनी बच गई, 3/जज़र-मुरब्बा 2। तो ये देखें, अगर हम 3 को यहाँ पर 3 उसके साथ हम यहाँ पर लिखते हैं जज़र-मुरब्बा 2, तो इसका जो जवाब आया वो आप देख सकते हैं 4.24 है। पहले कितना था, 6 था, तो अब कितना होगा, 4.24 हो जाएगा। तो ये इतना जो है ये ज़िले की लंबाई कम हो गई है। तो ये जो है ये हमारा सवाल नंबर 9 मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारी जो मश्क 9.1 है ये मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मश्क 9.2 को जो हल करेंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।